हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी माफिया रिवेंज का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़े से होटल के एंट्रेंस से अगस्त्य अंदर आ रहा था। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स गन लिए चल रहे थे। ट्विंकल इसी होटल के रूम की विंडो से अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य बहुत हैंडसम लग रहा था। वो लगातार अगस्त्य को देखे जा रही थी। जैसे ही अगस्त्य को खुद पर किसी की नजरें महसूस होती हैं, वो नजर उठाकर सामने देखता है तो उसकी नजर ट्विंकल पर जाती है। ये देखकर ट्विंकल अगस्त्य को अपने पास आने का इशारा करती है। ट्विंकल का इशारा समझ अगस्त्य लिफ्ट से ऊपर आता है और ट्विंकल के रूम की तरफ जाते हुए किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है, उसका काम तमाम हो गया ना, तो अब मिस्टर वालिया को 250 करोड़ दे दो और उसे अंडरग्राउंड होने को कह देना। इतना कहते हुए अगस्त्य ट्विंकल के रूम तक पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो वो फोन कट कर अंदर चला जाता है। ट्विंकल की नजर जैसे ही अगस्त्य पर पड़ती है, वो भागकर अगस्त्य को गले लगा लेती है। अगस्त्य भी मिस्टीरियस स्माइल के साथ ट्विंकल को हक करता है। कुछ देर यूं ही गले लगे रहने के बाद अगस्त्य ट्विंकल को खुद से अलग कर उसे किस करने लगता है। ट्विंकल अगस्त्य को रोकना चाहती थी, लेकिन अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डीपली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद अगस्त्य थोड़ा गुस्से से कहता है, तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया? अभी मुझे किस करो। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल उसे जवाब देते हुए कहती है, नहीं, अभी बस इतना ही, और चाहिए तो शादी कर लो। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे आदत है तुम्हारी, उसका फायदा उठा रही हो ना तुम। बहुत अच्छे से जानती हो तुम क्या हो तुम मेरे लिए। ट्विंकल अगस्त्य की बात सुनकर बच्चों जैसा फेस बनाती है और अगस्त्य को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है, क्योंकि वो खुद भी अगस्त्य से बहुत प्यार करती थी। ट्विंकल जैसे ही अगस्त्य की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, वो लड़खड़ा जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। शायद उसे मोच आ गई थी। ट्विंकल दर्द से कराह उठती है और उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है। ये देखकर अगस्त्य जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और गुस्से में उसके सैंडल्स को विंडो से बाहर फेंक देता है। अगस्त्य को इस तरह करता देख दर्द में भी ट्विंकल मुस्कुराने लगती है और हंसते हुए कहती है, तुम भी ना कैसी हरकतें करते हो मेरे प्यारे पॉजिटिव गोलगप्पू, सैंडल से भी जलन, वो भी इतनी। ऐसा कहकर एक बार फिर ट्विंकल हंसने लगती है। ट्विंकल को इस तरह देख अगस्त्य थोड़ा गुस्से से कहता है, तुम्हें प्यार करने का और तुम्हें तकलीफ देने का हक इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। कभी तकलीफ से तुम्हारी आह निकली तो उसकी वजह सिर्फ मैं होऊंगा। ऐसा कहते हुए अगस्त्य की आंखों में एक अलग ही जुनून था। ट्विंकल एक टक अगस्त्य को ही देख रही थी। वो जानती थी कि अगस्त्य एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो अगस्त्य के माफिया लीडर होने के बारे में नहीं जानती थी। ट्विंकल इससे अनजान थी। तभी वो कुछ सोचकर बात बदलते हुए कहती है, पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मुझे भी एक लड़का पसंद है, तो क्या कहते हो? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, अगर तुम्हें किसी को मरवाने का शौक है तो शौक से ये शौक पूरा करो, बाकी डोंट वरी, मैं कल ही तुम्हारे डैड से शादी की बात करने आता हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल खुशी से कहती है, सच? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुमसे शादी नहीं होगी तो मेरे मकसद का क्या होगा? अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल असमंजस से कहती है, मकसद? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य उसके करीब जाकर उसे बाहों में खींचकर कहता है, मकसद तुम्हें अपना बनाने का और तुम्हें तकलीफ देने का, तकलीफ से बचाने का। फिर बात बदलते हुए अगस्त्य एक बार फिर कहता है, कब ड्रॉप करना है तुम्हें घर? अगस्त्य का सवाल सुनकर ट्विंकल कहती है, 10 मिनट में। ट्विंकल का जवाब सुनकर अगस्त्य मुस्कुराते हुए कहता है, इतना काफी है अभी के लिए। ट्विंकल जैसे ही अगस्त्य की बातों का मतलब समझती है, वो जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है, लेकिन उसे देर हो गई थी। अगस्त्य ने अब तक उसे बेड पर लेटा दिया था और उसके दोनों गालों पर किस कर एक लाइट लिप किस की। अगस्त्य की किस से ट्विंकल का चेहरा लाल हो गया था। अगस्त्य
ट्विंकल को इस तरह देख जुनून से कहता है, तुम मेरी हो ट्विंकल, सिर्फ मेरी। ये सुनकर ट्विंकल ने भी अगस्त्य को गले से लगा लिया। वो बहुत खुश थी, एक परफेक्ट लाइफ जो मिल गई थी उसे। अगस्त्य बहुत पॉजिटिव था उसके लिए, पर उसके साथ ही साथ वो उसका बहुत ख्याल भी रखता था। परफेक्ट लाइफ थी उसकी, या शायद नहीं। खैर, कुछ देर बाद अगस्त्य ने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। ट्विंकल के घर में जाते ही अगस्त्य खुद से कहता है, मेरे बदले की शुरुआत होगी अब, गेट रेडी, और तुम उसकी गवाह बनोगी। जिंदगी भर का हेल मुबारक हो मिस ट्विंकल। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है ट्विंकल के साथ? कौन से बदले की बात अगस्त्य कर रहा था? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए, उसके लिए तो आप लोगों को इस कहानी के साथ बने रहना होगा। बाकी इस कहानी के एपिसोड आप लोगों को हर मंगलवार सुनने को मिलेंगे, तो कहानी के साथ बने रहिएगा।